नाज़रीन आदाब, यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। वर्ल्ड कप से मुतालिक अपने खुसूसी प्रोग्राम के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप अब खत्म हो गया जैसा कि आप जानते हैं, और जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, कई लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट माना था और आखिरकार जैसा कि आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट रहा और उसने 5वीं मर्तबा ये खिताब अपने नाम किया। और ये भी एक खास बात देखने को मिली कि आमतौर पर जिस तरह से वर्ल्ड कप का फाइनल एक तरफा होता है, इस मर्तबा भी ऐसा ही हुआ। तो किस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 5वीं मर्तबा वर्ल्ड कप का खिताब जीता और किस तरह से न्यूजीलैंड को नुकसान हो गया, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर खेलने का, अपने मैदान पर तो वो शेर रहा, नाकाबिले शिकस्त रहा, लेकिन फाइनल में जैसे ही मैदान और फिजा और कंडीशन बदला, न्यूजीलैंड की टीम भी बदल गई और न्यूजीलैंड की टीम ज्यादा कुछ कर नहीं सकी। इन पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में एक मरतबा फिर हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं, फजल इमाम मलिक और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। ऑनलाइन पर भी हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना यह खुसूसी प्रोग्राम वर्ल्ड कप। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2015 का क्रिकेट वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम कर लिया है और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को फाइनल में 7 विकेट से शिकस्त दी है। और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं मर्तबा वर्ल्ड कप का ताज अपने सर किया है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने शानदार इनिंग्स खेली और 72 गेंदों में 74 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने में अहम रोल अदा किया। इसके अलावा स्मिथ ने एक मर्तबा फिर अच्छी इनिंग खेली और निस्फ सेंचुरी बनाई। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीता था फाइनल में और पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 183 रनों के स्कोर पर आउट कर दिया। लिहाजा यह मुकाबला इस लिहाज से अहम रहा कि फाइनल से पहले ही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने यह ऐलान कर दिया था कि यह उनका आखिरी वनडे मैच है। तो बहुत ही शाहाना अंदाज में उनका एक तरह से कहा जाए कि उनका रिटायरमेंट हुई है और क्लार्क ने यह साबित भी किया कि किस तरह से ऊंचाइयों पर रहते हुए किसी भी फॉर्मेट की क्रिकेट को छोड़ा जा सकता है। और हम आपको एक बार फिर बताते हैं कि माइकल क्लार्क के लिए 2015 आलमी कप का फाइनल आखिरी वनडे मैच रहा। क्लार्क ने शनिचर को यही ऐलान कर दिया था कि वो टेस्ट क्रिकेट पर अब ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं। ऐसे में फाइनल के बाद वनडे क्रिकेट को वो अलविदा कह देंगे। क्लार्क ने मजमूई तौर पर 245 वनडे मैचों में 7,981 रन बनाए हैं। औसत उनकी रही है 44.42 की। और अगर स्ट्राइक रेट पर नजर डालें तो उनका स्ट्राइक रेट 78.81 का रहा है। क्लार्क के नाम वनडे में कुल 8 सेंचुरी और 57 निस्फ सेंचुरियां हैं। गेंदबाजी में भी क्लार्क ने 57 विकेट झटके हैं और 35 रन पर 5 विकेट उनका शानदार मुजाहिरा रहा है जो उन्होंने हाल ही में किया है। स्टूडियो में दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फजल इमाम मलिक साहब से बात करते हैं। न्यूजीलैंड नाकाबिले शिकस्त था अगर फाइनल तक की बात की जाए, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में आपने कहा था कि एमसीजी यानी कि मेलबोर्न में खेलना है न्यूजीलैंड को, सूरत हाल बदल सकती है, लेकिन इतना एक तरफा मुकाबला होगा इसकी उम्मीद तो नहीं की जा रही थी। नहीं, इसकी उम्मीद नहीं थी शबाब साहब, लेकिन स्टार्क का पहला ओवर शायद मेरे ख्याल से उन्होंने जिंदगी में, मैं अभी तक के करियर में मुझे लगता है कि इससे बेहतर पहला ओवर उन्होंने अभी तक नहीं डाला होगा। वो ना वो खेलने, वो कोई भी बल्लेबाज होता उस ओवर में शायद ही अपने को बचा पाता। और पहले ओवर में मैकुलम का आउट होना, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड का यही से एक जो शेल में जाना जिसको कहते हैं कि शेल में चली गई। मैकुलम अगर 15-20 गेंद खेल लेते तो जिस तरह से रन बना रहे थे, लेकिन स्टार्क का वो ओवर न्यूजीलैंड के लिए लगता है कि सबसे बड़ा झटका लगा। उसके बाद फिर 3 विकेट अचानक गिरे। हालांकि एक पार्टनरशिप उनकी 111 रनों की बनी, लेकिन दूसरा जो सबसे टर्निंग पॉइंट आया वो शानदार कैच हेडन का, टेलर का जिन्होंने लिया। उसके बाद से फिर उनके गेंदबाज हावी हो गए। न्यूजीलैंड की दिक्कत ये हुई कि ना आज उनकी बल्लेबाजी चली, ना उनके गेंदबाजों में वो एग्रेशन दिखाई दिया जो अब से पहले मैचों में था। मैदान बड़ा छोटा है, कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि मैदान दोनों के लिए बड़ा छोटा था। ठीक, ऐसा नहीं है कि मैकुलम ने न्यूजीलैंड के बाहर कोई मैच नहीं खेला है, विटोरी ने नहीं खेला है, गुप्टिल ने नहीं खेला। सब क्या ये मान के चला गया कि जिस तरह से सेमीफाइनल में टीम इंडिया का खराब दिन था, उसी तरह से आज न्यूजीलैंड का फाइनल में था। एकदम आज आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड का दिन नहीं था।
उनकी वही क्या कहा कि दो बड़े बल्लेबाज जो धुआंधार करने में माहिर है, मैकुलम और एंडरसन, दोनों 0 पे आउट हुए। तो इससे फिर उभरने तो मंसूर साहब, इसका क्रेडिट तो आप जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज को देंगे, चूंकि फील्डिंग जो कि सेमीफाइनल में अच्छी नहीं रही थी, कुल मिलाकर फील्डिंग भी काफी अच्छी रही है। हेडन जो विकेट के पीछे गड़बड़ा गए थे हिंदुस्तान के खिलाफ, आज बहुत ही चाको चौबंद थे, बहुत चुस्त नजर आ रहे थे। और ये एक सवाल भी उठ रहा है कि क्या न्यूजीलैंड की तैयारी नहीं थी? जाहिर सी बात है न्यूजीलैंड ने तैयारी तो की होगी, पहली बार फाइनल में पहुंचा था, लेकिन एक मरतबा फिर एक और फाइनल ऐसा देखने को मिला जो कि इस तरह का फाइनल था कि 50 ओवर इनके निस्फ मैच खत्म होने के बाद लग नहीं रहा था कि ज्यादा मैच देखने लायक बच गया है। तो इस तरह के फाइनल्स वर्ल्ड कप में क्यों हो रहे हैं? नहीं शबाब साहब, देखिए जैसे बात हुई थी हम लोग के बड़े मैदानों की, वैसे तो देखिए न्यूजीलैंड के लिए बड़ा मैदान, लंबी बाउंड्री मसला नहीं थी, मसला हो गया था लंबे बॉलर्स। ऑस्ट्रेलिया के 3 बॉलर्स जिन्होंने इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। लेकिन मैं आपसे फिर सवाल करूंगा कि क्या इतना एक तरफा मुकाबला होगा, इसकी उम्मीद नहीं? इसकी बिल्कुल कतई उम्मीद नहीं थी। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड ने जितना दम लगाना था वो फाइनल में पहुंचने तक के लिए लगा दिया। उन्होंने फाइनल में पहुंचने के बाद फाइनल के दम बचाया नहीं अपना, शायद ऐसा लग रहा था। उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं लग रही थी कि फाइनल खेल रहा है। ये फरीदी ने बहुत अच्छी बात कही कि आज वो लग रहे थके से कुछ लग रहे हैं, वो बहुत वाइब्रेशन। बिल्कुल, जो आप ऑस्ट्रेलिया के दिन आप देखिए, सऊदी की या इंग्लैंड के दिन सऊदी ने जिस तरह की गेंदबाजी की, बोल्ट ने जिस तरह की गेंदबाजी की इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका, आज कहीं वो नहीं दिखाना लग ही नहीं रहा कि आप वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे हैं। आप मोहम्मद इशाउद्दीन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इशाउद्दीन, हमारे दोनों मेहमानों का कहना है, फजल इमाम अली को मंसूरुद्दीन फरीदी साहब का, कि स्टेमिना खत्म हो गया था फाइनल में पहुंचते पहुंचते न्यूजीलैंड का। क्या आपने भी महसूस किया ऐसा कुछ? स्टेमिना तो होता है, लेकिन देखिए कोई भी टीम जो है फाइनल में पहुंचकर हारना नहीं चाहती है जी। लेकिन जिस तरह का लय बना हुआ था न्यूजीलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का भी, दोनों ही टीमें जो है वो फाइनल में जीतने की कोशिश कर रही है। अलग बात है कि आज के मैच में न्यूजीलैंड की टीम नहीं चली। हम स्टेमिना के बाद मानने को तैयार नहीं कि उनके पास स्टेमिना नहीं है, और पहले ही सब सारा स्टेमिना उन लोगों का। स्टेमिना देखिए, ऐसा स्टेमिना की बात नहीं कर रहा है, स्टेमिना बॉडी लैंग्वेज जो जिस तरह का आज थका, उनके गेंदबाजी में जो एग्रेशन, हालांकि 2 दिन का वक्त मिला था, हाँ, एग्रेशन जो नजर आना चाहिए था वो एग्रेशन आज उनकी गेंदबाजी में नजर नहीं आई। आप देखिए कि उन्होंने वार्नर को स्पेस दिया मारने के लिए। तो आप एक प्लान वे में जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम प्लान करके आई थी कि मैकुलम को कहां हमको आउट करना है। नहीं, आपने जो पहला मैच ऑस्ट्रेलिया को हराया था, एंडरसन को कहां आउट करना था। नहीं, जिस तरह आपने ऑस्ट्रेलिया को लीग मैच में हराया था, अपना पूल मैच में, वो चीज जो थी वो उम्मीद पैदा करी थी कि फाइनल बहुत टफ होगा, वो चीज नहीं हो पाई। लेकिन सारा पैशन, एग्रेशन सब इसलिए भी रहना चाहिए था न्यूजीलैंड की टीम में, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम पहली बार वर्ल्ड कप की तारीख में फाइनल में पहुंची थी। इशाउद्दीन, कहां पर चूक हो गई, आपको क्या लगता है? और इस पर भी हम लोग तस्करा कर रहे हैं कि आमतौर से वर्ल्ड कप का फाइनल एक तरफा हो जाता है, उसमें कोई मजा नहीं होता। देखिए, पहले तो यह है कि जब जैसे ही गुप्तिल मैकुलम आउट हो गए, तो उस समय थोड़ी सी उम्मीद उन लोगों की जो है धूमिल हो गई थी न्यूजीलैंड की, और बाद में विलियमसन भी जब आउट हो गए, तो ये सब तो पहले ही से ही गड़बड़ हो गया। रही बात यह कि लेकिन ऑस्ट्रेलियाई जो बॉलर है उनकी गेंदबाजी आज बहुत जबरदस्त थी, प्रभावकारी थी, और ये जो भी 3-4 बॉलर ने 2-3 विकेट लिए हैं वो ज्यादा असरदार साबित हुआ ऑस्ट्रेलिया के लिए और घातक साबित हुआ न्यूजीलैंड के लिए। ये सबसे बड़ा कारण था। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी टीम, और ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरे टूर्नामेंट में, पूरे वर्ल्ड में अभी सबसे मजबूत है। 1-2 मैच अगर वो हार भी जाती है ऑस्ट्रेलियाई टीम, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है कहीं पे चूक हो जाती है, हार जाती है, ये नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल चैंपियन टीम है और बहुत मजबूत टीम है, और जो सही चैंपियन टीम को होना चाहिए था वो ऑस्ट्रेलियाई थी। और आज जो जिस तरह का प्लान बनाया, फजल ने कहा कि प्लानिंग है, ये सही है कि प्लानिंग है, लेकिन हर कुछ प्लान पे नहीं होता है। कभी प्लान अलग चीज होती है, उसको एक्सिक्यूट करना अलग बात है। आज उन्होंने प्लान बनाया, उनके गेंदबाजों ने उसे एक्सिक्यूट किया। सबसे बड़ी चीज है कि जो स्टार का पहला ओवर था ईसा, वो अपने आप में अनप्लेबल था, कोई भी बैट्समैन नहीं खेल पाता। जिस तरह मुझे लगता है कि अब तक के कैरियर में वैसा पहला ओवर शायद स्टार्क के ने अब इससे पहले नहीं किया होगा। और जिस बॉल पे उन्होंने बोल्ड किया है वो तो उसकी जो बात ही कहनी बात है। यही बॉलर है इनको टेस्ट सीरीज में शेन वॉर्न ने कहा था कि इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सॉफ्ट है। वही बॉलर जो था 2 महीने के अंदर इतना बदला है कि वो आज देखिए टॉप पे खड़ा, 10 पॉइंट टूर्नामेंट हुआ, वर्ल्ड कप, विश्व कप का सबसे बड़ा, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन के उभरा है। 22 विकेट उनके हाथ में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह का ओवर और जिस तरह की गेंद और जिस पर विकेट मिला था, यकीनन काबिल दीद था। क्या इशाउद्दीन, आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि ग्राउंड जो बदला
ऑस्ट्रेलिया में खेलना पड़ा न्यूजीलैंड को, इसका भी थोड़ा सा फर्क पड़ा? बिल्कुल असर तो पड़ता ही है, ग्राउंड बदलने से और पूरा देश बदल गया तो वो उसका तो असर पड़ता ही है। पूरे ऑस्ट्रेलियाई दर्शक वहां मौजूद थे जो अपनी टीम को जो है वो चेयरअप कर रहे थे, तो ये सबका असर तो पड़ना ही था। न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर पता नहीं क्यों आज जो है वो थोड़ा सा वो वीक नजर आ रही थी और उनकी जब बल्लेबाजी थोड़ा नहीं चली तो जाहिर सी बात है मैच में तो फाइट होगा नहीं, एक तरफा मुकाबला तो होगा ही। सबसे बड़ी चीज सवाल ये है कि आज क्रिकेट हारा है, ऑस्ट्रेलिया भले जीत गई हो, न्यूजीलैंड हारा, क्रिकेट और खेल हारा है यार। क्रिकेट को जीतना चाहिए था, अगर वो पैशन नहीं हो, वो जुनून देखने को नहीं मिले, वो रोमांच, अगर जिसको हिंदी में कहते हैं कि रोमांच देखने को मिले, दिलचस्पी देखने को मिले, जो क्रिकेट का सबसे बड़ा ये होता है कि कांटे का मुकाबला हो, तब तक वो जिस टॉस को आप डिसाइडिंग फैक्टर मानते थे, वो टॉस जीतने के बाद अगर टीम हार रही है तो उसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है। क्रिकेट का वो टॉस जीतने के बाद मैच हारना ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। शाहुद्दीन, इसका फायदा उठाना चाहिए था टीम को। बिल्कुल न्यूजीलैंड को फायदा उठाना चाहिए, लेकिन जैसे हमने कहा कि जैसे ही गुप्टिल और मैकुलम आउट हो गए तो वो जो टॉस जीतने का जो फायदा उठाना होता है वो टीम को जो है वो नहीं मिल रहा है। नकारात्मक टीम में आ गया था दिमाग में लोगों को कि आज शायद हमारे जो है ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने टिकना मुश्किल हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों में शामिल हो गया था और तब जाकर के जो है पूरी टीम जो है 183 पर लुढ़क गई। तो हालांकि क्या आपको फजल साहब 1983 का वर्ल्ड कप याद आ गया जिसमें हिंदुस्तान ने भी यही स्कोर दिया था? देखिए कई बार शबाब छोटे स्कोर बहुत परेशानी का सबब बनते हैं। आप देख लीजिए ग्रुप लीग में ऑस्ट्रेलिया ने 151 रन को चेस करने में न्यूजीलैंड को पसीने छूट गए थे। तो ये होता है क्रिकेट में। हम अगर गेंदबाजी आज उनके एग्रेशन और डिसिप्लिन के साथ होती तो शायद थोड़ी सी उम्मीद बंधी थी। आप फिंच का विकेट निकल गया था शुरू के ओवरों में ही, तो लगा था कि भाई वो मैच उसी तरह से काटेगा, लेकिन फिर वार्नर ने थोड़ा मैच का रास्ता बदला। लेकिन जो चीज मैं कह रहा हूं कि एक तरफ मैकुलम का आउट होना, पहले ओवर में मैकुलम जैसा बल्लेबाज जो 15-20 गेंदों पर 50, 60, 70 रन बना लेते, उसके बाद वो एक शेल में गई न्यूजीलैंड की टीम से। रॉस टेलर और एलियट ने जरूर एक पार्टनरशिप की, 111 रन की पार्टनरशिप की, वहां से ले जाए और 35 ओवर में 3 विकेट पे 150 रन खराब नहीं थे, वहां से वो मैच ले जाते थे। एक बात पर भी बहस हो रही है फजल साहब कि क्या न्यूजीलैंड की टीम में वर्ल्ड कप जीतने का मटेरियल है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। मटेरियल ऐसा नहीं है कि टीम बहुत खराब थी, टीम ऐसा नहीं है। आप न्यूजीलैंड अगर फाइनल खेल रही तो मटेरियल के बिना तो नहीं पहुंची होगी ना शबा। उसने साउथ अफ्रीका को हराया, दूसरी बड़ी टीमों को हराया, इसी ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी, इंग्लैंड को हराया, श्रीलंका को हराया, तो ऐसा नहीं है कि बिना मटेरियल के पहुंची। टीम की जीत में कहीं ना कहीं एक कैप्टन का बहुत बड़ा रोल था जो न्यूजीलैंड में भी था। आप इस टूर्नामेंट में अगर किसी को बेस्ट कैप्टन का अवार्ड दिया जाता तो मेरे ख्याल में मैकुलम ही थे वो, क्योंकि उनका जितना एग्रेशन उन्होंने दिखाया पूरे टूर्नामेंट में किसी कैप्टन ने दिखाया है, और जिसके नतीजे में टीम वहां को फाइनल तक पहुंची। कैप्टन की बात करें तो कैप्टन चूंकि बहुत अच्छी बात, कैप्टन की बहुत बड़ा रोल होता है। 1975 का फाइनल याद कीजिए, क्लाइव लाइट ने अपने बूते मैच को कप दिलाया, 1992 में इमरान खान ने दिलाया, 2003 में रिकी पॉन्टिंग ने अपने बूते फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई, और 2011 में धोनी ने। और आज देखिए कि एक कप्तान चला जो इस पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप थे, माइकल क्लार्क। उन्होंने 74 रनों की पारी खेली और मैकुलम फ्लॉप हो गए। तो एक कैप्टन आज चले तो उसने टीम को चैंपियन बनाया, दूसरा कैप्टन फ्लॉप हुआ तो आपकी टीम बैठ गई। बिल्कुल सही बात है। और अगर न्यूजीलैंड की बात करें मोहम्मद शाहुद्दीन, तो क्या फाइनल जीतने का मटेरियल है कि नहीं? क्योंकि हिंदुस्तान के क्रिकेट शायकीन और हिंदुस्तान का जो मैच था उसके बारे में भी कहा जा था कि अगर हिंदुस्तान यानी कि टीम इंडिया फाइनल में पहुंचती है तो न्यूजीलैंड से अगर मुकाबला होता है तो जीत यकीनी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि फाइनल जीतने का मटेरियल शायद उनके पास नहीं है, या पैशन नहीं, या फिर इस तरह की अहलियत उनके में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखने को मिला कि बाकी मैचों में नाकाबिले शिकस्त रहे और ये फाइनल जो था एक तरफा हो गया। देखिए जिस तरह से लीग मुकाबले में खेला तो लीग मुकाबले में थोड़ा सा जितना प्रेशर होता है वो कम होता है, लेकिन फाइनल का प्रेशर हमें लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो झेलना और सीखना पड़ेगा न्यूजीलैंड की टीम को। जो आप देखे होंगे कि 92 वर्ल्ड कप में जब इमरान खान की टीम चैंपियन हो गई तो उस समय में न्यूजीलैंड ने लगातार मैचेस जो है वो लीग मुकाबले में जीता, लेकिन नॉकआउट में आते ही इनकी टीम जो है धराशायी हो गई थी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि टीम मटेरियल तो है, क्योंकि टुकड़ों में अगर प्रदर्शन बढ़िया टीम करती है, फाइनल में पहुंचना आसान नहीं है। फाइनल में अच्छी अच्छी टीमों को पराजित करके न्यूजीलैंड की टीम पहुंची है, लेकिन फाइनल का प्रेशर, वो भी वर्ल्ड कप का पहली बार जब आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर झेलने की जो है वो क्षमता है वो न्यूजीलैंड में थोड़ा सा कम लग रहा था। हमें ये लगता है कि शायद इस हार का जो है मुख्य कारण यही रहा है कि वो झेलने का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम है इसमें।
तो चलिए, वर्ल्ड कप खत्म हो गया है। फजल भाई, काफी छक्के लगे हैं, कई रिकॉर्ड्स भी बनी हैं। किस तरह से याद रखा जाएगा इस वर्ल्ड कप को? गेंदबाजी भी अच्छी हुई है, फील्डिंग भी अच्छी हुई है, लेकिन आपके जहन में कौन सी ऐसी याददाश्त होगी जिसके लिए इस वर्ल्ड कप को याद? वर्ल्ड कप सचमुच मुझे तो लगता है कि अगर मैं याद रखूं इस वर्ल्ड कप को भूल जाना ज्यादा बेहतर समझूंगा अब जवाब, क्योंकि ज्यादातर मैच एक तरफा हुआ, एक आध दो मैच को छोड़ दिया है। तो मुझे लगता है कि उबाऊ ज्यादा हुआ। लोग अगर इस तरह का क्रिकेट होता रहा वर्ल्ड कप, फाइनल भी वैसा ही, फाइनल भी वैसा होगा। अगर एक सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को छोड़ दिया जाए या कुछ और मैचों को छोड़ दिया जाए, दो चार मैच इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान के कुछ मैचों को छोड़ दिया जाए, तो मैच लगभग सारे एक तरफा होगा। बल्लेबाजों ने बहुत सारे रन बना लिए। तो यानी कि जो हीरोज हैं क्रिकेट के, वही क्रिकेट खेल रहे हैं, और शायद अगले वर्ल्ड कप में टीम को शायद कम करने की जो कोशिश आईसीसी की है, तो इसमें लगता है कि बहुत हद तक ये एक दलील मिलेगी, क्योंकि छोटी टीमें, छोटे मुल्कों की टीमें बहुत ही अच्छा मुजाहरा नहीं कर पा रही हैं। आयरलैंड ने लीग में मैच जीते जरूर, थोड़ा बहुत अपसेट किया, फिर उसके बाद बांग्लादेश क्वार्टर फाइनल में पहुंची, लेकिन असल क्रिकेट जो है, जो इन्हीं 4-5 मुल्कों के बीच सिमट कर रह गया। और अगर 10 मुल्कों के साथ अगला वर्ल्ड कप खेला जाता है, तो इसमें कोई परेशानी आईसीसी को नहीं होनी चाहिए। देखिए, वर्ल्ड कप अगर है तो हमें आईसीसी या उन लोगों से बिल्कुल मतैक रहेगा कि जो कहते हैं कि 10 टीम ही खेलने चाहिए। आखिर वर्ल्ड कप किस लिए है भाई? उसमें जो है अधिक, ठीक है, आज जिस तरह न्यूजीलैंड फाइनल में हार गई इतने अंतर से, ये आसानी से हार गई। अगर वो कोई एसोसिएट टीम आकर के इतनी आसानी से हार जाती है, तो हम अगर ये दलील देते हैं कि एसोसिएट को वर्ल्ड कप में नहीं खेलना चाहिए, तो हमें ये पसंद नहीं, हमें ये ठीक नहीं लगता है। तो हमें लगता है कि एसोसिएट टीम को भी जो है वर्ल्ड कप में देना, उसका दायरा बढ़ाना चाहिए। चलिए मंसूर साहब, क्या कह रहे हैं आप? एक सवाल इसमें जोड़ूंगा मैं कि बहुत सही बात की। मुझे लगता है कि दरवाजे और खिड़कियां आईसीसी को और खोलनी चाहिए, और मुल्कों को इसमें शामिल कीजिए, और तो उससे क्रिकेट का दायरा वसी होगा और क्रिकेट के दूसरे ममालिक आएंगे, और इससे क्रिकेट को ही फायदा होगा। तो जब तक आप आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड वगैरह को और टीमों को लेके आए, जितने अब फुटबॉल की दीवानी इसलिए है कि बहुत सारे ममालिक खेलते हैं, आप सिर्फ 4-5 ममालिक में सिमट कर रह जाएंगे, तो इससे क्रिकेट का भला होने वाला नहीं। देखो, अफगानिस्तान की टीम आई है, वो एक ऐसी टीम आई है जिनके मुल्क में ग्राउंड नहीं है, वो रेफ्यूजी कैंप खेल करके बड़े हुए हैं खिलाड़ी, वो वर्ल्ड कप में अच्छा खेल रहे हैं। तो अगर और टीमें आती हैं तो खैर अच्छा प्रमोशन है इसके क्रिकेट का, इसमें कोई नहीं आना चाहिए फरीदी, इस तरह की दायरा बड़ा होगा इसका। देखिए, फुटबॉल जो है आज पॉपुलर पूरे वर्ल्ड में है, इस वजह से है कि वर्ल्ड कप में कभी वो 16 टीमें खेलती थी, फिर आपने 24 किया, फिर आज 32 किया, और उसको आज बढ़ाने की भी बात चल रही है। क्रिकेट में जब 1870 में जब ये क्रिकेट शुरू हुआ, टेस्ट क्रिकेट, आप उसको लेकर के 1975 तक जो है तमाम दूसरे देशों को आप दबाए रखे हैं क्रिकेट को। तो कोई भी एसोसिएट क्रिकेट टीम जो है अगर खेलना चाहती है वर्ल्ड कप, तो आप तुरंत उससे जो है बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। तो आपके कहने का मतलब है कि हमारे ब्रेक का वक्त हो गया है, इसलिए सही कहा शबाब ईसा ने कि आप जितना उसको वसअत देंगे, आप दबाइए मत। आप आयरलैंड की टीम को आप क्यों नहीं खिड़कियां खोलते हैं, स्कॉटलैंड को क्यों नहीं? आप जब तक उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा नहीं एक्सपोजर देंगे, तो आप फिर एसोसिएट मेंबर ही कहलाएंगे। आप बांग्लादेश को आपने दे दिया, अगर बांग्लादेश का परफॉर्मेंस देखिए, आज क्वार्टर फाइनल खेल रही, आपने उसको मेंबर दिया तब वहां अच्छा करे। तो जब तक क्रिकेट को आप बढ़ावा नहीं दीजिएगा, तब तक वो सिमटी रह जाएगी, वही 6-7-8 मुल्क ममालिक में रहेंगे। ये क्रिकेट को वसअत देने की जरूरी है, हमारे एक्सपर्ट का ये कहना है, और क्रिकेट के वर्ल्ड कप को महदूद न किया जाए। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो गया है, सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपसे बात करेंगे फिर। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल।
वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप फाइनल की, और जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं मर्तबा वर्ल्ड कप का ताज अपने सर पर आखिरकार रख लिया है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जिसके बारे में शुरू से ही कहा जा रहा था कि एक मर्तबा फिर खिताब की मजबूत तरीन दावेदार है, लेकिन कुछ और टीमें भी इसके पीछे थी, लेकिन धीरे धीरे खिसकती गई। न्यूजीलैंड ने हिम्मत दिखाई, बेहतरीन कारकर्दगी पेश की और पहली बार फाइनल में पहुंची, लेकिन फाइनल में उसने, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, कि सारा जोश, सारा स्टेमिना और जो पैशन होता है वो पूरी तरह से खत्म हो गया उसका। और इस पर भी सवाल उठ रहा है कि क्या न्यूजीलैंड की टीम एक बड़ा टूर्नामेंट यानी कि वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट का फाइनल जीतने की मटेरियल अपने पास रखती है कि नहीं, क्योंकि इस हार से, फाइनल में जो हार हुई है उससे काफी सबक लेना होगा न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं फजल इमाम मलिक, मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, और हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं क्रिकेट के जाने माने एक्स-स्टैटिस्टिशियन मोहम्मद इशाउद्दीन। फजल इमाम मलिक साहब, ओवरऑल जैसा कि आपने कहा कि अगर इस वर्ल्ड कप की बात की जाए तो बहुत ही नीरस रहा, कुछ भी याद रखने वाला नहीं है, लेकिन बहुत सारे रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट में बने हैं। किस तरह से कोई टूर्नामेंट ऐसा होता है जो सिर्फ बल्लेबाजों के तसल्लुत वाला रहता है, लेकिन हमने ये भी देखा कि इसमें गेंदबाज भी छाए रहे, तो किस तरह से क्रिकेट और वर्ल्ड कप को और आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के का जो टूर्नामेंट रहा, खास करके 2015 का, क्या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ टीम इंडिया जो कि दिफाई चैंपियन थी, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, अब दफा नहीं कर पाई, वो अलग बात है। टीम इंडिया का अगर जिक्र करें तो उसकी परफॉर्मेंस से कितना मुतमईन खासतौर से आप हैं? नहीं, देखिए, मैं हिंदुस्तानी टीम से बहुत ज्यादा मुतमईन यह है कि कई उसमें पॉजिटिव पहलू है। आप अगर उस पॉजिटिव पहलू को ध्यान में रखें तो बहुत सारी चीजें छुप जाती, चीजें सामने आती हैं। जैसे फील्डिंग बहुत अच्छी हुई हमारी टीम की, मुझे नहीं लगता कि हाल के दिनों में इस वर्ल्ड कप को छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छी फील्ड, हमारी तेज गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई, तो ये पॉजिटिव पहलू। मोहित शर्मा, जिसका जिक्र मैंने पिछली बार भी किया था कि एक खोज की तरह तौर पर सामने आया, वो एक रिप्लेसमेंट के तौर पर ईशांत शर्मा के गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से चौंकाया लोगों को और बताया कि नहीं, उनमें है, सलाहियत है। दूसरी चीज यह है कि कुछ चीजें जो है बीसीसीआई और जो सिलेक्शन कमेटी है उस पर भी सवाल उठते हैं कि आपने रविंद्र जडेजा और ईशांत शर्मा जो कि जख्मी थे, घायल थे, उन्हें क्यों शामिल किया टीम में? लेकिन जब टीम जीतने लगी थी तो ये सवाल नहीं, ये सवाल फिर भी थे। रविंद्र जडेजा के परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठ रहा है तो उस वक्त भी कि रविंद्र जडेजा का क्या होगा, क्योंकि रविंद्र जडेजा, आप देखिए कि रविंद्र गेंदबाजी उनकी अच्छी रही, न बल्लेबाजी, एक आध मैच को छोड़ दिया जाए। और ये सिर्फ अभी नहीं है, इससे पहले आप देख लीजिए लगातार रविंद्र जडेजा फेल हो रहा है। लेकिन चलिए, टीम इंडिया की परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं। हम ऑस्ट्रेलिया पर वापस आते हैं। ऑस्ट्रेलिया 5वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बना है। एक सवाल सिर्फ, चूंकि जिस चीज की बात की थी ईसा ने और हम तमाम लोग एसोसिएट मेंबर, क्रिकेट जहां से शुरू हुआ उस टीम की हालत आज क्या है, इस पे बहुत आईसीसी को सोचना चाहिए कि इंग्लैंड आज सुपर 8 में नहीं पहुंच रहा है और एसोसिएट मेंबर उसको अगर हरा रहे हैं, तो आप बांग्लादेश अगर उनको हरा रहा है तो आप एक तरफ एसोसिएट मेंबर्स को ज्यादा नहीं शामिल करना चाहते और इंग्लैंड हार रहा है, उनके घर में क्रिकेट का बुरा हाल। तो क्रिकेट जहां से शुरू हुआ वहां बुरा हाल है, तो आप जब तक दूसरी टीमों को लाइए और फिर एक कंपटीशन, बहुत हेल्दी कंपटीशन होगी, टीमें आएंगी, बहुत अच्छी टीम, कनाडा की बहुत अच्छी टीम कभी रही थी, कनाडा आज नहीं आ रही, तो बहुत सारी टीमें हैं जिसको आप लाके फिर एक तो उसका जो वसत मिलेगी उससे क्रिकेट फैलेगा, और क्रिकेट फैलेगा तो आपका बाजार भी चलेगा, आपके खिलाड़ी भी चलेंगे और आपका आईपीएल भी चलेगा। बिल्कुल सही बात है मंसूर साहब। इसी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, भले ही वो छोटी जीत हो, लेकिन अचानक इतना बड़ा फर्क दोनों टीमों में किस तरह का नजर आ गया। खासतौर से अगर फाइनल मैच की बात करें, न्यूजीलैंड पूरी तरह से नाकाबिले शिकस्त थी, एक भी मैच फाइनल से पहले नहीं हारी थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया मैच हारी थी। फिर भी अगर फाइनल जो हुआ वो बराबर का नहीं हुआ, इसकी खास वजह आप क्या समझते हैं? क्या वही बात करेंगे कि फाइनल जीतने का मटेरियल नहीं था? नहीं, जवाब साहब देखिए, टीम की टैलेंट के मामले में अगर आप बात करते हैं तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया इस वक्त परफेक्ट टीम है। और देखिए, सबसे अहम चीज जो थी इस टीम की बॉलिंग थी, जिसने ऑस्ट्रेलिया को वहां तक पहुंचाया, और उनकी टीम की परफॉर्मेंस जो थी वो पहले मैच से लेकर आखिर तक एक सी रही, चाहे वो न्यूजीलैंड से हारे हों, लेकिन वो उनकी परफॉर्मेंस जो थी उन्हें ग्राफ कहीं नहीं गिरा उनकी परफॉर्मेंस का। तो एक बड़ा जो रीजन है उनकी कामयाबी का यही है। अब देखिए, हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि उनसे अच्छा प्रोफेशनल अभी कोई नहीं है। ग्राउंड के ऊपर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, चाहे वो 300 रन का चेस करते वक्त हो या विकेट गिराने के लिए हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होती है दूसरी टीमों से। उनके पास सबसे बड़ी चीज फरीदी है तो कि एग्रेशन उनके खेल की सबसे बड़ी जो प्रोफेशनल है उनकी एग्रेशन के अलावा वो कुछ जानते नहीं है। और उसी
एग्रेशन की वजह से आज देखिए चैंपियन। और देखिए हम उनके, जहां तक हम कहते हैं कि हम एग्रेशन की बात करते हैं, प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, लेकिन देखिए उनके अंदर कहीं ना कहीं जज्बात भी हैं। देखिए उनके कैप्टन आज ब्लैक पट्टी वाले खेल रहे थे बाजू के ऊपर, जो कि वो फिलिप ह्यूज को याद कर रहे थे, वो जो पिछले 2 महीने पहले बॉल लगने की वजह से मौत हुई थी उनकी, और उन्होंने उस वर्ल्ड कप को उनके नाम मंसूब किया है। तो वो टीम जो कहीं ना कहीं बिल्कुल हम लोग को जज्बात से आई नजर आती है, उसके अंदर भी वो जज्बात भी हैं। उसने उस मैच को, इतनी बड़ी कामयाबी को एक खिलाड़ी के नाम मंसूब किया है, तो कुछ खास है उसके सब कुछ ऑस्ट्रेलिया में है जो होना चाहिए। हम इशाउद्दीन से बात करते हैं। ईशा साहब, आपने कहा शुरू में ही कि ऑस्ट्रेलिया अपनी परफॉर्मेंस में नंबर 1 है ही, मान भी लेना चाहिए। अगर वर्ल्ड कप नहीं भी जीत पाती तो काफी परफेक्शन है टीम में। जो टीमें इस मरतबा मायूस हुई हैं, जैसे टीम इंडिया अपने खिताब का दिफा नहीं कर पाई, न्यूजीलैंड पहली बार फाइनल में पहुंचने के बावजूद खिताब नहीं जीत पाई, तो क्या सबक मिला है ऑस्ट्रेलिया से दूसरी टीमों को? देखिए, हर वर्ल्ड कप जो है हर टीम के लिए एक सबक होता है। इस बार टीम इंडिया के लिए यह है कि आप जब लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसको बरकरार रखने की पहले तो कोशिश करनी चाहिए। ये है। दूसरी ये कि एक खिलाड़ी को जो है वो अपने ऊपर डिपेंड ना होकर के बाकी सब लोगों के ऊपर डिपेंड, माने टीम को जो है एक खिलाड़ी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। हम लगातार आप देख रहे हैं 6-7-8 मैच भारत में जो खेले, उसमें जब आपके टॉप के बल्लेबाज जब आउट हो गए तो अंत में आके धोनी पर हम डिपेंड करने लगे थे। सेमीफाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने हथियार डाल दिया था और ये सोचा था कि शायद धोनी संभाल लेंगे, कब तक संभालेंगे। तो ये जो एटीट्यूड है भारत में, भारत की टीम को, भारत के खिलाड़ियों को, ये सब छोड़ना होगा। तो ऑस्ट्रेलिया से सबक लेना पड़ेगा टीम इंडिया को भी, आपके कहने का मतलब ये है? बिल्कुल बिल्कुल लेना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी जिम्मेदारी लगानी है। ये नहीं कि हम आउट हो जाएंगे तो विराट कोहली संभाल लेंगे, विराट आउट हो जाएंगे। चलिए शाउद्दीन, हमारे पास वक्त की कमी है, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे वर्ल्ड कप, पूरे वर्ल्ड कप के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने का आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। आपके लिए भी नेक ख्वाहिशात आलमी समय की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि वक्त की कमी है, इख्तिसार में हम जानना चाहेंगे दोनों अपने मेहमानों से, फजल इमाम मलिक और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब के किस तरह का सबक ऑस्ट्रेलियाई टीम दे रही है, खासकर से इस वर्ल्ड कप में खेलने वाली दूसरी टीमों को। शबाब, देखिए ऑस्ट्रेलिया टीमें जिस तरह का सबक दे रही है, बहुत अच्छे खेल रही है। सबक ये भी दे रही है कि सही वक्त पे फैसला लेके रिटायर हो जाओ। लेकिन आज चूंकि मैं हिंदुस्तानी हूं तो हिंदुस्तानी, मैं तो एक हिंदुस्तानी के तौर पे हिंदुस्तान के लिए भी आज एक बड़ा दिन है, क्योंकि बैडमिंटन में हमने दुनिया की 1 नंबर खिलाड़ी पैदा किया साइना नेहवाल को। तो मेरे लिए जश्न मनाने का मौका है कि वो इंडिया ओपन जीती है और मुल्क की, दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। तो सारी चीजें क्रिकेट से परे मैं आज बैडमिंटन के लिए बहुत खुश हूं। चलिए क्रिकेट में बैडमिंटन की बात, और मैं तो समझ रहा था कि अगले हफ्ते जब प्रोग्राम करेंगे अलग से तो उसमें साइना नेहवाल पर बात होगी, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि फजल इमाम मलिक साहब जो कि साइना नेहवाल के मैच को काफी करीब से देखते रहे हैं, काफी खुश है आज पूरा हिंदुस्तान, क्योंकि दोहरी कामयाबी एक साथ उन्होंने हासिल की है, वर्ल्ड नंबर 1। हालांकि जुमरात के रोज रस्मी तौर पर इसका ऐलान होना है, अभी जब टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, और उसके बाद उन्होंने ये टूर्नामेंट भी जीता। आखिर में मुख्तसर हम जानना चाहेंगे शबाब साहब, मेरे ख्याल में हम ऑस्ट्रेलिया से कुछ सीखें। आप देखिए, इंडियन टीम जब तक जीतती रही तो सब वाह वाह कर रहे थे, एक मैच हारी तो सब पिल पड़े पूरे प्लेयर्स के ऊपर। देखिए, एक टीम जीत रही है, एज ए टीम जीत रही है। अगर हम एक मैच हार के टीम वर्ल्ड कप से बाहर होते हैं तो उसके लिए किसी एक खिलाड़ी को, 2 खिलाड़ियों को या किसी के रिलेटिव को मेरे ख्याल में टारगेट करना सही नहीं है। हमको सबसे पहले सबक तो ये सीखना पड़ेगा पूरी टीम के साथ। आपका इशारा अनुष्का शर्मा की तरफ है, और जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही हैं उससे, हालांकि उन्होंने करारा जवाब दिया है विराट कोहली ने। विराट कोहली जब वतन वापस लौट रहे थे हिंदुस्तान तो उनके साथ अनुष्का शर्मा थी, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ हैं और रहेंगी, अगर किसी को परेशानी है तो हो। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त यहां पर खत्म हो गया है, और एक मरतबा फिर हम आपको याद दिला दें कि ऑस्ट्रेलिया ने 2015 का वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है, और ये 5वां मौका है जब ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट का ये सबसे बड़ा खिताब जीता है। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे, फजल इमाम मलिक और मंसूरुद्दीन फरीदी साहब का। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.samaylive.com। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय।